द कोल्ड वॉर का वक्त था। दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हर कंट्री अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने की रेस में थी। इस रेस में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए जो इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। उनमें से एक था प्रोजेक्ट बाबा यागा। ये प्रोजेक्ट एक सिंपल बायो वेपन का एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये एक डार्क और हॉरिफाइंग मिशन था जिसमें साइंस और स्लाविक डार्क रिचुअल्स का कॉम्बिनेशन था। उनका मकसद था एक ऐसी एंटिटी को क्रिएट करना जो हर इंसानी और मिलिट्री बाउंड्रीज़ को तोड़ दे। लेकिन जो रिज़ल्ट आया उसने खुद क्रिएटर्स के होश उड़ा दिए। मिशन कोलिमा 7 एक फ्रीजिंग साइबेरियन रात थी। कोलिमा 7 एक पुरानी और अबैंडन रिसर्च फैसिलिटी बर्फ़ के बीच खड़ी थी। यहाँ एक स्पेशल मिशन के लिए 4 मेंबर की टीम भेजी गई थी। कैप्टन सर्गी इवानोव एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन्ड लीडर, दूसरे डॉक्टर आन्या वोल्कोव एक इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड बायोकेमिस्ट, थर्ड दिमित्री द बेयर पेट्रोव एक हैवी वेपन्स एक्सपर्ट, लेव स्पैरो स्कोलोव एक नर्वस और यंग रेडियो ऑपरेटर। कैप्टन, मुझे लगता है ये जगह हॉन्टेड है, लेव ने डर से कहा। सर्गी ने उसकी बात काट दी और कहा, डरने का वक्त नहीं है डेव, हमारा काम है डाटा कलेक्ट करना और सेफ वापस जाना। चलो मूव। फैसिलिटी के बाहर एक बड़ा स्टील गेट था जो पुराना और ख़राब लग रहा था। गेट के आसपास स्क्रैच मार्क्स थे जैसे किसी बड़ी चीज़ ने खरोंचे हो। जैसे ही टीम अंदर गई हवा और ज़्यादा हैवी और तेज़ हो गई। फैसिलिटी लैब के ऊपर चिड़िया कौवे इकट्ठे हो गए। फैसिलिटी के अंदर का सीन और भी हॉरिफाइंग था। डिम लाइट्स, दीवारों पर खून के निशान और एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ डेड बॉडी, सब कुछ स्पूकी बना रहा था। एक लेबोरेटरी में उन्होंने देखा कि कुछ साइंटिस्ट की डेड बॉडीज़ पड़ी थी, लेकिन वो नॉर्मल डेड बॉडीज़ नहीं थी। उनकी स्किन ग्रे और सड़ी हुई थी और उनकी आंखें वाइट थी जैसे कुछ अननेचुरल हो। ये कैसे मरे? दिमित्री ने अपनी मशीन गन को टाइट पकड़ते हुए कहा। ये किसी बायो वेपन का इफेक्ट लगता है, आन्या ने काफ़ी सोचते हुए जवाब दिया। फिर अचानक से बहुत ज़ोर से आसमान में बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आई और एक डेड बॉडी की एकदम से दोनों आंखें खुल गई। जितने में वो कुछ सोच पाते वैसे ही एक डेड बॉडी अचानक मूव करने लगी। वो डेड बॉडी अननेचुरल स्पीड से दिमित्री की तरफ बढ़ने लगी। शूट इट दिमित्री, सर्गी ने कमांड दी। दिमित्री ने अपनी मशीन गन से फायर किया लेकिन वो डेड बॉडी रुकी नहीं। एंड में ग्रेनेड यूज़ करके उसे उड़ा दिया गया। लेव ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, ये इंसान नहीं थे। सर्गी का चेहरा सीरियस हो गया और कहा, और ये तो बस शुरुआत है। आन्या ने एक कंप्यूटर टर्मिनल खोला और प्रोजेक्ट बाबा यागा की गोपनीय फाइल्स एक्सेस की। आन्या का चेहरा लाल पड़ गया। प्रोजेक्ट बाबा यागा कोई सिंपल वायरस नहीं था, आन्या ने कहा। ये लोग एक पौराणिक एंटिटी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, स्लाविक फोकलोर की चुड़ैल बाबा यागा। उन्होंने उस पर कंट्रोल कैसे किया? लेव ने क्यूरियोसिटी और डर के साथ पूछा। वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बाबा यागा की स्पिरिट और वायरस का कॉम्बिनेशन एक अनस्टॉपेबल श्राप बन गया था, आन्या ने जवाब दिया। स्क्रीन पर अचानक ग्लिच होने लगा और रेड टेक्स्ट में लिखा, यू कैन नॉट एस्केप। तभी एक
डरावनी चीख सुनाई दी जो फैसिलिटी के कॉरिडोर में गूंज उठी। लेट्स मूव, ये जगह कुछ ज़्यादा ही गलत है, सर्गी ने ऑर्डर दिया। फैसिलिटी में आगे बढ़ने पर चीज़ें और भी डिस्टर्बिंग होती गई। एक कॉरिडोर में टीम ने दीवार पर खून से बने निशान देखे। ये क्या है आन्या? लेव ने क्यूरियस और नर्वस टोन में पूछा। ये एंशंट स्लाविक सिंबल्स हैं जो बाबा यागा को ट्रैप करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये अब कमज़ोर हो चुके हैं, आन्या ने एक्सप्लेन किया। एक और रूम में एक हॉरिफाइंग क्रिएचर मिला। वो एक मेटल और मांस का ट्विस्टेड फ्यूजन था, जैसे किसी मशीन और इंसान का भूतिया कॉम्बिनेशन हो। सर्गी ने तुरंत कमांड दी, फायर। दिमित्री ने अपनी मशीन गन से फायर किया, लेकिन क्रिएचर अनस्टॉपेबल था। एंड में ग्रेनेड लॉन्चर का यूज़ करना पड़ा। दिमित्री ने गुस्से में कहा, यह जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। लेव ने बेस से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव किया, लेकिन रेडियो से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत डरावनी आवाज़ में कह रहा था, तुम सब यहाँ से बच नहीं सकते, शी इज़ वॉचिंग यू। लेव ने रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। आन्या ने कहा, बाबा यागा एक प्लेयर की तरह हमसे खेल रही है, उसका नेक्स्ट मूव अनप्रिडिक्टेबल होगा। फैसिलिटी केंद्र में एक मैसिव एनर्जी वोर्टेक्स था जो रेड लाइट और एक ईरी हम से भरा हुआ था। तभी वोर्टेक्स से एक टेरिफाइंग फिगर बाहर आया, बाबा यागा। उसकी बॉडी काफ़ी दुबली पतली थी, आइज़ ग्लोइंग रेड, और उसका ओवरऑल अपीयरेंस एक एंशिएंट इविल का मैनिफेस्टेशन लग रहा था। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सब मेरे हो, बाबा यागा ने एक डीप और डरावनी आवाज़ में कहा। उसने अपने हाथ उठाए और दीवारों से खून गिरने लगा। एक मूवमेंट में दिमित्री हवा में उठ गया और उसकी बॉडी भयानक ट्विस्ट से तहस नहस हो गई। रन, सर्गी ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया। आन्या ने क्विकली सोचा और कहा, हम वोटेक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका पावर सोर्स वही है। सर्गी और लेव ने आन्या को कवर दिया। जब उसने एक्सप्लोसिव्स प्लांट किए, बाबा यागा ने एक डार्क एनर्जी वेव उनकी तरफ भेजी, जिसने सर्गी को ज़ोर से पीछे फेंक दिया और सर्गी दीवार में जा गिरा और उसके सर से खून निकलता गया। एक्सप्लोसिव्स एक्टिवेट हुए और एक मैसिव ब्लास्ट ने वोटेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाबा यागा एक ज़ोर की चीख के साथ गायब होने लगी, लेकिन उसकी चीख फैसिलिटी में गूंजती रही। फैसिलिटी के बाहर सिर्फ 3 सर्वाइवर्स बचे थे, सर्गी, आन्या और लेव। लेव ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछा, क्या वो मर चुकी है? सर्गी ने सीरियस टोन में कहा, वो मर नहीं सकती, वो एक चुड़ैल का साया है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आन्या ने एक बार और फैसिलिटी की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अभी भी देख रहा है। प्रोजेक्ट बाबा यागा एक रिमाइंडर है कि कुछ चीज़ें नेचर के लॉज के अगेंस्ट जाकर नहीं करनी चाहिए। दुनिया ने एक ऐसी एंशिएंट इविल को देखा जो सिर्फ हॉरर स्टोरीज तक सीमित रहनी चाहिए थी, और शायद वो अब कहीं डार्क शैडोज़ में छुपी हुई है, अपने नेक्स्ट शिकार का इंतज़ार करते हुए।